भारतीय जनता पार्टी। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? इतना हमारा लक्ष्य है जी जी। मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी, और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके, और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई, इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा, और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप जी तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में जीत गए भाई। शिवराज जी, तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, इसीलिए तेलंगाना जीत गए हैं। लेकिन वो उस यात्रा का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई विलेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन यहां क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो उस रूट पे अगर आप चले जाएं तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। जी, लेकिन ये जो एक बार बार मैं इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है, ये जो जीत की हैट्रिक है, ये 24 में हैट्रिक की भी गारंटी है। 2024 की आपने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है। आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ। आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुस्सा भारत की संसद में ना उतारे, नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते 9 सालों में उन्होंने करी है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहुल गांधी को कि राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। आप बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते भारत जीते। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है, फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि
वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये खुद राहुल गांधी के हित में नहीं है। बचकानी सी बातें करते हैं वो, तो लोग हंसते हैं।